हार्टलेस लवर्स एपिसोड 26। प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। विहान आहान आदि और आह्वान को दिया की बहुत फिक्र थी, क्योंकि कुछ तो था जिया में जो अरुण सिर्फ दिया के पीछे पड़ा था और उसे मारना चाहता था। वह चारों अपने ब्लैक रूम में बैठे ऐसी बात पर चर्चा कर रहे थे, पर मैं चारों के लिए यह एक पहेली बनती जा रही थी। आखिर दिया खून में ऐसा क्या था, क्योंकि जिया हो तो एक मामूली इंसान थी, तो उसे अरुण को कैसे खतरा था, ये बात उन चारों भाइयों के समझ से परे थी। वह चारों इसी बात को लेकर सच में पड़े हुए थे। तभी वहां को याद आए कि जब वह छोटा था तो अक्सर अपनी माँ को एक डायरी लिखते हुए देखा था। उसकी माँ रोज वह डायरी लिखती थी। बचपन में विहान को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, पर अभी विहान को ये बात याद है। वहां को उम्मीद की यह किरण नजर आने लगी। बिहार में तीनों भाइयों से बोला, हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि जिया के खून में हिस्सा क्या है। विहान की बात सुनकर आदि युवान और वहां उसकी तरफ देखने लगे। बिहान उन दोनों को देखते हुए बोला, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मन एक डायरी लिखो करती थी। मुझे लगता है कि उसे डायरी में माँ अपने दिन की बातें लिखती थी। उस समय में छोटा था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, पर मुझे लगता है कि यदि हमें वह डायरी मिल जाती है तो शायद हमें हमारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। इस पर आह्वान बोला, लेकिन भाई अब हमारे घर में आग लगी थी, पर घर का सारा सामान जल गया था, वह डायरी भी जल गई होगी। तभी आदि बोल, सारा सामान नहीं चला था आह्वान, कुछ सामान अभी भी हमारे स्टोर रूम में पड़ा, उसमें कुछ बड़ी माँ का भी सामान होगा, पर वह तो पूरी तरह से सही सलामत हो यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसे आग में बहुत तबाही हुई थी उन दिनों की। बात सुनकर युवान बोला, मुझे लगता है मैं स्टोर रूम में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि यदि जो विहान भाई बोल रहे वह सच हो सकता है, वह डायरी अभी भी वही हो, क्योंकि बड़ी माँ की एकादशी थी। वह हमेशा अपनी खास चीजों को बहुत संभाल कर रखती थी। हमें वहां चलना चाहिए, विहान बोला और उठकर स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। उसके पीछे वह तीनों भाई भी चले गए। वहीं दूसरी तरफ अरुण इस वक्त बहुत भूख लाया हुआ था, क्योंकि इस बार भेजिए उसके हाथ से बच गई थी। अरुण अपने आसपास रखा सारा सामान यहाँ वहाँ फिक्र था। उसकी 40 बार भी नकाएं हम याद हो गई। अरुण गुस्से में चलते हुए बोला, आखिर वह इस बार भी बच गई। हर बार उसे बचाने कोई ना कोई आ ही जाता है। पिछली बार शालिनी आई थी उसे बचाने, और अब उसे शालिनी के बच्चे, जिन्हें मैं ही वैम्पायर बना दिया था, वही उसे दिया को बचा रहे हैं। उन चारों को तो उसे जिया से नफरत करनी चाहिए, पर वह चारों हाई जिया के रक्षक बने रहे हैं। पर अब और नहीं, इस बार मेरी चाल से वह चारों भी दिया को नहीं बचा पाएंगे, और फिर वह लोग मुझे मार भी नहीं सकते। अरुण किसी साइको की तरह बोल रहा था, इस बार तुम मुझे बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगी। जिया इतना बोला, अरुण पागलों की तरह हंसने लगा। यहाँ हवेली में चारों भाई उसे स्टोर रूम में जाकर छानबीन कर रहे थे, पर अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां पर कहीं सारी चीज रखी हुई थी और बहुत पुरानी थी, और उसमें कोई एक डायरी खोजना बिल्कुल घास के देर में सुई खोजने जितना मुश्किल था। पर फिर भी वह चारों पूरी कोशिश कर रहे थे, पर अभी तक उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी थी। वह लगभग हर महीने ही वाले थे कि तभी वहां को एक बॉक्स दिखता है। वहां जल्दी उसे बॉक्स को उठना और देखने लगता है। उसे बॉक्स में एक लकड़ी का बना हुआ था, न कांच का ना कुछ, और वह एक अलग ही बुक्स था। काफी पुराना बॉक्स था, पर उसकी जो बनावट थी वह काफी अलग थी, और ईमान को उसे यहाँ से खोलने में
समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वहां विहान को वास देने लगता है। भाई देखो, मुझे यहाँ ये बॉक्स मिला है, पर यह बहुत अजीब लग रहा है। इसकी बनावट बहुत लग गई है, लकड़ी का भी नहीं लग रहा है। इसे कहाँ से खोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वहां उसे बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हुए बोला। उसकी बात सुन बहन उसके पास जाता है, साथ आदि और आहान भी जाते हैं। विधान उसे बॉक्स को अपने हाथ में ले लेता है और उसे देखने लगता है। यह माँ का बॉक्स है। जब मैं छोटा था तब अक्सर इसे माँ अपने पास रखा करती थी, पर कैसे खोलते यह मुझे नहीं पता। क्या ये शालिनी माँ का है? इवान, आहान और आदि चोदते हुए बोले। हाँ, यह माँ का ही है, विहान बोलता है। विहान उसे बॉक्स पर हाथ फेरने लगता है, क्योंकि उसे देखकर उसे उसकी माँ की याद आई और विहान अपने बचपन के दिनों में खो जाता है। अभियान जब छोटा था तो अक्सर वह अपनी माँ को इस बॉक्स को खोलने बंद करते देखा था, पर शालिनी उसे बॉक्स को बहुत अलग तरीके से खोलता और बंद करती थी। एक बार बहन ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ आप इस बॉक्स को कैसे खोलते हैं और कैसे बंद करते हैं? तो आज तक समझ नहीं आया। बिहार मासूम सा फेस बनाकर शालिनी से पूछता है। शालिनी मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते। अभियान उसे बॉक्स में एक पहेली है, यदि तुम उसे पहेली को हल कर दोगे तो बॉक्स खुल जाएगा। उसकी इस बात पर जहां चाहते हुए बोला, माँ मुझे भी पहेली हल करनी सिखाओ। तो शालिनी उससे बोली, नहीं, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी थोड़े बड़े हो जाओ, फिर हम आपको सिखा देंगे। ठीक है माँ। बिहान मुस्कुराते हुए शालिनी से बोला। यही सब याद करते हुए ध्यान अपने ख्यालों से बाहर आता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने बताया था कि इस बॉक्स में एक पहेली है और उसे हल करने पर ही यह बॉक्स खुलता। अभियान ने यह बात उन तीनों को बताते हुए बोला, इस बॉक्स एक पहेली है, मुझे माँ एक बार बताया था, उसे पहले को हल करने पर ही है बॉक्स खुलता है। इसके जो यह अजीब सी डिजाइन है, ये पहले है और इसे हमें हल करना होगा। क्या पर तुम्हें ये कैसे बता दी? विहान से सवाल करता। मुझे माँ एक बार बताया था, पहले ही काम पहले थी जो एक और आ गई। विवान रोशनी सूरत बनाकर बोलता है। ठीक है, चलो वापस यहाँ से, अब इस पहेली को भी हल करना है और यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे काम आ सके। वहाँ बोलता हूँ। चारों अपने ब्लैक रूम में आ जाते हैं। भाग 27। चारों अपने ब्लैक रूम में बैठे हुए थे। उन्हें उसे बॉक्स की पहेली को हल करना था, क्योंकि वो उनकी आखिरी उम्मीद। दीवान उसे पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे वह नहीं हो पा रहा था। ईमान उसे पहेली को हल करते करते परेशान हो गया। अभियान की एक एक मूवमेंट की बहुत ध्यान से देख रहा था। ईवान झुंझला कर वहां से बोल, भाई ये कैसी पहेली है, हाल होने का नाम ही नहीं लेती है। वो खुलता भी है या नहीं? मुझे तो लगता है इसमें कुछ है ही नहीं भाई। इस पहेली को हल करते करते नाम में ही पागल हो जाऊंगा। आप ही पढ़े और हल करिए। ऐसे ही वन बॉक्स विहान को दे देता। जब हम लोग तुमसे बोल रहे थे कि तुमसे यह नहीं होगा, तो क्यों बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? देखो, मैं और आर्यन भाई ने इस पहेली में अभी तक हाथ भी नहीं डाला है। तुम्हें ना बड़ा हीरो बनने का शौक, आप करो हाल। ये पहली कहानी पान को चढ़ाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर एवं का मुंह बन जाता है। ईमान बहाना मारते हुए बोलता है, वो मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो मैं जाता हूँ, आप इस पहेली को हल करो। इतना बोल ईमानदार दिखाते हुए वहां से चला गया। उसकी हरकत देखकर आहान, विहान और आदि गहरी सांस छोड़ते हुए नाम ऐसी दिला देते हैं। और आदि बोलता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यह क्या सही में विहान का भाई है। हरकतें तो उसकी विहान से बिल्कुल अलग। मुझे भी कभी कभी इसको देखकर ऐसा ही लगता है। आदि इतना
बोल विहान वापस उसे बॉक्स की पहेली को हल करने की कोशिश करने लगा। तुम दोनों भी जाकर आराम करो, मैं इसको खोलने का कोई तरीका खोजता हूँ। यहाँ नदी और यहाँ से बोला वह दोनों वहां से चले गए। बिहार उसे पहेली को हल करने का तरीका खोजने के लिए मोटी मोटी किताबें लेकर बैठ गया। वहां अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर तभी उसे दिया का ख्याल आया और वह जिया के रूम की तरफ बढ़ गया। वहां जिया के रूम में देखा है तो उसे जिया कहीं नजर नहीं आती, जहां को उसके रूम में न देखकर आह्वान घबरा गया। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। हम समझ जाता है कि जिया बाथरूम में है। आज के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ जिया के रूम में बैठकर किया का बाहर निकलने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जिया बाथरूम से नहाकर निकलती है। जिया नहीं, इस वक्त सिर्फ बाथरूम पहन रखा था। जिया के सफेद स्किन अभी भी चमक रही थी और उसका फेस इस वक्त गुलाबी हो रहा था। जिया बहुत क्यूट लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। आह्वान जिया को देखकर उसमें कोई गया। जिया का ध्यान अभी वहां पर नहीं गया, पर जिया को कुछ अटपटा लगा, इसलिए जिया नहीं रूम में इधर उधर देखा तो उसे आहान जिया के रूम में उसके बेड पर बैठा दिखाई दिया। पहले तो जिया हैरान हो गई, फिर उसे याद आई कि वह अभी बाहर नहाकर निकली है और उसने सिर्फ बाथरूम पहना रखा है। तो जिया शर्मा गई। उसके गाल जो कि पहले गुलाबी थे और लाल हो गए किसी सब की तरह। जिया वापस बाथरूम की तरफ भागने लगी। तभी आज हवा के तेजी से आया और जिया को पकड़ लिया। इस बार जिया और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि वहां बहुत तेजी से उसके पास आया था। पर जिया ये भी जानती थी कि यहाँ निर्गुण वैम्पायर है, तो वह कहीं भी हवा की तेजी से जा सकता था। जिया को वाहन ने कसकर पकड़ हुआ था। जिया भी एक तक आह्वान को देख रही थी। जिया के पास से अभी भी वही मदहोश करने वाली खुशबू आ रही थी। आह्वान जिया को देखते हुए बोलता है, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही थी? उसका जवाब देते हुए जिया बोली, मैं भाग नहीं रही थी, मैंने कपड़े नहीं पहने तो इसलिए अंदर जा रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे बाहर जाने के लिए नहीं बोल सकती थी? हाँ, जिया से सवाल करता है। नहीं नहीं, मैं बोल सकती हूँ, पर यह आपको ये हवेली है। यदि मैं आपको बाहर जाने को बोला और आप गुस्सा हो गए और फिर से मेरा खून पीने लगे तो? नहीं नहीं, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ से भाग जाऊं। या बहुत मासूम से यहाँ को बोली। उसकी बात सुनकर हमको थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि जिया अभी भी उनसे डरती थी। आने दिया को अपनी तरफ खींचा और कसकर दिया को गले लगा लिया। छोटी सी जिया आहान की बाहों में पूरी तरह छुप गई। हाँ, जिया के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा जिया, क्योंकि तुम हम सबकी जान हो। और तुम्हें ये बात किसने बोली कि तुम्हारा खून पिएंगे? पहले की बात अलग थी जिया, पर अब हम चारों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारा हक है हम पर। तुम हम पर प्यार बरसा सकती हो, तो हमारी गलती होने पर गुस्सा भी कर सकती हो। या आहान की बात सुनकर उसे अलग होते हुए बोली, पक्का आप हमारा खून नहीं पिएंगे? आहान, हाँ बिल्कुल। और उसे गला गले लगा लिया। कुछ देर बाद आहान नहीं दिया को उसके रात में पहनने वाले कपड़े पहने और उसे उसके बेड पर सुला दिया। आह्वान वापस जाने लगा तो जिया नहीं उसका हाथ पकड़ लिया। हमने पलटकर अपना हाथ देखा और फिर जिया को देखा, जो वाहन को देख रही थी। वहां वापस दिया के पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ जिया? तो जिया बोली, मुझे ना रात में डर लगता है और सपने भी आते हैं, अपना सही सो जाए हमारे बाजू में। उसकी बात सुन वहां के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आहान भी जिया के बाजू में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आह्वान दिया के सिर में प्यार से थपकी देने लगा, जिससे कुछ ही देर में जिया सो गई और वहां आह्वान भी जिया के साथ उसे देखते देखते सो गया। भाग 28। सुबह जब आहान की नींद खुली तो उसने देखा कि जिया उसकी बाहों में बड़ी ही मासूमियत के साथ सो रही है। ये
देखकर वहां के फेस पर स्माइल आ जाती है। आह्वान धीरे से जिया के माथे पर किस करता और वहां से उठकर जाने लगता है। जिया अभी भी सो रही थी। आह्वान वापस आकर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ विहान उसे पहली को बहुत हद तक सुलझ चुका था, पर आखिर स्टेप भी जो उसे हल नहीं हो रहा था। विहान की लाख कोशिशें के बाद भी वह आखिरी स्टेप हल नहीं हो पाई। विहान को आप बहुत झुंझलाहट हो रही थी। वह उसे पहली को रात भर में उलझा रहा था, पर अब विहान की हिम्मत टूटने लगी थी। जिया के रूम में जब जिया की नींद खुली तो उसने देखा कि वह अकेली सोई हुई है। जिया समझ गई कि यहाँ पहले उठकर जा चुका है। जिया भी फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जिया नहाकर बाहर आई हो तैयार होकर भी हानि के रूम की तरफ चली गई। जिया ने विहान के रूम में जाकर देखा तो उसने पाया कि विहान बहुत सारी किताबों की बीच गिरा हुआ बैठा है और उसके सामने वही बॉक्स रखा था। विहान अपने सिर पर हाथ रख एकटक उसे बॉक्स को देख रहा था। विहान काफी परेशान नजर आ रहा था। जिया ने जब यहाँ कोई सी हालत में देखा तो हैरान हो गई और विहान के रूम के अंदर जाने लगी। विहान ने जब जिया को देखा तो विहान के मुरझाए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिया धीरे धीरे चलकर विहान के पास आई और असमंजस भरी नजरों से विहान को देखते हुए बोली, विहान ये क्या है? इतनी सारी किताबें और आप इतनी परेशान क्यों है? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप रात भर सो नहीं पाए। और यह बुक्स कैसा है? आपको कोई परेशानी है क्या? इतना बोलकर जिया विहान की तरफ देखने लगी तो बिहार उससे बोला, नहीं दिया, कोई परेशानी नहीं है, बस उसे बॉक्स में एक पहेली है, मैं उसी को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तो हो गया, पर पता नहीं क्यों यह आखिरी का हिस्सा मुझे हल नहीं हो रहा और इस बॉक्स का खुलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस पर जिया बोली, बस इतनी सी बात, लाइए यह बॉक्स हमें दीजिए। विहान उसे, भला तुम भी कोशिश करना चाहती हो तो कर लो। विहान ने बॉक्स दिया की तरफ बढ़ते हुए कहा। जिया ने विहान के हाथ से वह बॉक्स में और कुछ ही सेकंड में ज्ञान है उसे बॉक्स को पहले की आखिरी हिस्से को हल कर दे और बॉक्स को खोल दिया। जिया ने स्माइल करते हुए बॉक्स विहान की तरफ, बाहर वाली को ये हो गया, इतने से काम के लिए आप इतना परेशान हो रहे थे? विहान तो बस हैरानी से कभी जिया को देखा तो कभी उसे बॉक्स को क्यों कीजी पहली को विहान रात भर बैठकर इतनी किताबें पढ़कर भी हल नहीं कर पाया था। उसे पहली को जिया ने कुछ ही सेकंड में हल कर दिया। बिहार ने दिया के हाथ से बॉक्स लिया और जिया से बुलावा दिया, जिससे पहेली को रात भर में हल नहीं कर पाए तूने इतनी जल्दी हल कर दिया, पर तुमने किया कैसे? जिया बोली, मुझे तो बचपन से ही पहेलियां हल करने का बहुत पसंद है और यह बहुत ही आसान पहेली थी। आपको रात में ही से मेरे पास लेकर आना था, मैं इसे रात में ही हल कर देती। जी स्माइल करते हुए बोली, अच्छा छोटी छिपकली, इसे तो मैंने पहले ही आधे से ज्यादा हल कर चुका था, तुमने तो इतना साहिल किया है और मुझे बता रही हो? बिहान बोला, अच्छा तो मिस्टर मॉन्स्टर, इसे आपको ही हल कर लेना था, पर आप तो सर पर हाथ रख कर बैठे थे, वह तो मैं आपकी मदद की। जिया थोड़ा करते हुए बोली। विहान जिया के सामने आकर खड़ा हुआ और उससे बोला, अच्छा तो तुम ना मेरी एक और हेल्प कर दो, क्या कोई और पहेली भी है? जी अभियान को देखते हुए बोली, नहीं पहेली नहीं है। बिहान बोला और उसने दिया की कमर को पकड़ लिया और अपने सामने रख टेबल पर बिठा दिया। जिया विहान की आंखों में देखने लगी और विहान बिजी है कि आंखों में देखने लगा। जिया बिहान से बोली, क्या हेल्प करनी थी आपकी? बिहार कुछ नहीं बोला और जिया के लिप्स की तरफ झुकने लगा और जिया
समझ गई कि विहान क्या करने वाला है, इसलिए जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसको ऐसा करते देखा रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह जिया के लिप्स में एक सॉफ्ट किस करके उसे दूर हो गया, यानी अपनी आंखें खोली और विहान को देखने लगी। जिया के कार्य इस वक्त लाल हो चुके। रेहान ने अभी भी जिए को उसकी कमर से पड़ा हुआ था और जिया के नाजुक हाथी टेबल पर रखे हुए थे। विहान ने जिया को टेबल से नीचे उतार दिया और जिया वहां से शर्माते हुए भाग गई। विहान को उसकी ऐसी हरकत पर हंसी आई। विहान अब वापस मोड और बुक्स को अपने हाथ में ले लिया। अभियान ने उसे बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें रेड कलर की डायरी मिली जो काफी पुरानी लग रही थी। वो यहाँ न्यूज डायरी को उठा लिया। अभियान उसे डायरी को अपने तीनों भाइयों के साथ पढ़ना चाहता था, इसलिए विहान अपने रूम से निकालकर वापस उसी विलेख रूम की तरफ गया। ब्लैक रूम में जाकर विहान ने एक टेबल पर बनी छोटी सी रेड बटन को दबाया। उसे बटन को दबाते ही यहाँ नदी और विवान के रूप में एक विल बजने लगी। उसे बेल की आवाज सुनते ही तीनों समझ गए कि कोई उन्हें ब्लैक रूम में बुला रहा है, इसलिए तीनों अपने रूम से निकालकर ब्लैक रूम की तरफ पहुंचे। तीनों जब ब्लैक रूम में पहुंचे तब यहाँ पहले से बैठा हुआ था उनके सामने वही डायरी रखी थी। उसे डायरी को देखकर तीनों समझ गए कि बिहार ने बॉक्स को खोल लिया है और डायरी भी मिल चुकी है। तीनों विहान की तरफ चले गए। उसके पास जाकर बैठ उन तीनों को देखकर विहान बोला, हमें डायरी मिल चुकी है, अब सारी रात खुलेंगे। उसकी बात सुनकर इवान बोल, भाई आपने ये डायरी अभी तक पढ़ी नहीं? ईमान, वह हम तीनों के बिना इस डायरी को नहीं पढ़ता। आदि ने कहा, तो फिर देर किस बात किया? वहां बोला और उसे डायरी के पहले पन्ने को खोल दिया। भाग 29। चारों भाई उसे डायरी को पढ़ रहे थे। उसे डायरी में शालिनी ने अपनी पुरानी सारी बातें लिख रखी थी, जो कुछ भी उसके साथ अक्षय से शादी के पहले हुआ था वह चारों भाई ने माँ को से वह डायरी पढ़ रहे थे, क्योंकि उनकी शालिनी माँ की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। उसे डायरी में अभी तक उन्होंने कुछ अलग, कुछ नया नहीं मिला। उन्होंने अभी तक जो भी पढ़ा वह चारों सब पहले जानते थे, पर सब कुछ एक सपना की तरह उनकी आंखों के सामने चल रहा था। तभी उन चारों को उसे डायरी के बीच 4 पन्नों में जिया की माँ के बारे में लिखा हुआ था। वह चारों उसे बहुत ध्यान से पढ़ने लगे। उन चारों पन्नों में जो लिखा था उसे पढ़कर उनके चारों भाइयों के होश उड़ गए। उन पन्नों में लिखा हुआ था कि जब जिया उसकी माँ मतलब मानसी के पेट में थी, उसे वक्त शालिनी ने अरुण को करने के लिए एक खास किस्म का जहर बना लिया था, पर वह जहर इतना खतरनाक था कि उसे हजारों लोग की मौत हो सकती थी। इसलिए शालिनी ने उसे शहर को बनाकर एक छोटी सी डिब्बी में बंद करके एक पहेली वाले बॉक्स में रख दिया था। पर बदकिस्मती से बार मानसी जब शालिनी के कमरे में आई तो उसे वक्त सेल नहीं तो अपने कमरे में नहीं थी, पर मानसी की नज़र उसे पहले वाले बॉक्स पर पड़ी। उसकी बनावट बहुत अलग होने के कारण मानसी ने उसे बॉक्स को उठा लिया और मानसी ने बड़ी आसानी से खोल दिया। मानसी को उसे बॉक्स में जहर की छोटी सी डिब्बी मिला। मानसी ने उसे डाबी को खोल तो उसमें जहर था, जिसकी बहुत मनमोहक खुशबू आने लगी, जो उसे शहर का ही असर था। और उसे खुशबू में होश खोकर मानसी ने वह जहर पी लिया। शालिनी ने उसे वह जहर पीते देख लिया था, क्योंकि साल नहीं अभी अभी अपने कमरे में आई थी, पर जब तक वो वहां पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे शहर का असर मानसी पर होने लगा और मानसी तड़पने लगी। मानसी के पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए शालिनी ने उसके पेट को काटकर जिया को बाहर निकाला और मानसी की वहीं मौत हो गई। इन सर से शालिनी को बहुत गहरा सदमा लगा। शालिनी ने जब उसे छोटी सी दिया को देखा
तो शालिनी घबरा गई क्योंकि जिया बहुत छोटी थी, उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, बस थोड़ी थोड़ी उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद शालिनी ने ही दिया का इलाज किया और उसे माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। कहीं ना कहीं शालिनी मानसी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर जिया को बचाना चाहती थी। जिया ठीक तो हो गई, पर उसका खून वो अरुण के लिए कल था जो जहर साली ने बनाया था, वो खुद शालिनी के खून से बना था, इसलिए शालिनी पर उसे शहर का कोई असर नहीं होता था। और बाद में सलीम मैंने अपने चारों बच्चों को ऐसी दवाई दी कि उसे जैसे कोई भी जहर का सरवन पर नहीं होता, उल्टा उसे उन चारों में अलग शक्ति आती। क्योंकि मानसी की मौत से शालिनी बहुत डर गई थी। शालिनी जानती थी अरुण जिया को मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए शालिनी नहीं ये बात सबसे छुपा रखी थी। उसे डायरी को पढ़ कर चारों भाइयों को समझ आ चुका था क्यों अरुण जिया के पीछे पड़ा है, क्योंकि शालिनी ने अपनी जान की परवाह न करके दिया को बचाया, और क्यों जिया का खून पीने के बाद वह चारों भाई और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। विहान ने धीरे से वह डायरी बंद की और शांति से बैठ गया। परिवान को एक बार समझ नहीं आई कि जब 16 साल पहले अरुण ने दिया का सारा खून सुख लिया था, तो तब क्यों जिया के पीछे पड़ा है। इसलिए इवान विहान से बोल, भाई यदि ऐसा कुछ भी तो 16 साल पहले तो अरुण ने दिया के शरीर से उसे शहर के असर को खत्म करने के लिए उसका सारा खून सुख लिया था, फिर अब क्यों दिया के पीछे पड़ा है। और उसे दिन जब अरुण ने दिया को काटा तो उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। इस परिवहन ने कहा, माँ ने जो जहर बनाया था उसका असर सिर्फ जिया के खून पर ही नहीं हुआ था, बल्कि उसके पूरे शरीर पर हुआ था। इसलिए अरुण चाहकर भी जिया के खून से वह असर नहीं खत्म कर सकता। और रही बात उसे दिन जिया को काटने की, तो उसे दिन अरुण ने दिया को काटा और जिया के शरीर में अपना जहर डाला, ना कि जिया का खून पिया। अरुण ने अपना जहर जिया के शरीर पर इसलिए डाला था कि उसके शरीर से मन वाले जहर का असर कम कर सके, पर उसे दिन हमने जिया को बचा लिया। आहान तो अब क्या होगा भाई, क्या है जिया के खून को अपने उसे खंजर में लगाकर अरुण को मार सकते हैं। बिहार यह बोलने में आसान है, आह्वान उसे खंजर को हमें जिया के खून से रंगना होगा। और इन सब में जिया को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही यह नहीं होगा, जिया के खून को सीधे उसे खंजर में लगाना होगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? किस मतलब भाई? यदि हमें अरुण को मारना है तो पहले वह खंजर जिया को मारना होगा। उसकी यह बात सुनकर आहान और आदि वहां की तरफ देखने लगे। तभी विहान बोला, हाँ यदि हमें अरुण को मारना है तो पहले हमें वो खंजर जिया को मारना होगा, और वह भी जिया के सीने में। ये सब बोलते हुए विहान की आंखें भर आई और उसकी आवाज भारी हो गई। विहान की बात सुनकर वह तीनों भाई घबरा गई, क्योंकि वह चारों भाई जिया को नहीं खोना चाहते थे। आदि विहान के कंधों पर हाथ रख उससे बोला, विहान ये बात अब यही भूल जाओ, हम अरुण को करने का कोई और तरीका तलाश लेंगे, और हमारे रहते जिया को हम कुछ नहीं होने देंगे। उसकी बात सुनकर विहान ने हाँ में सर हिला दिया और आहानी के गले लग गया। आहान और ईमान भी आकर उन दोनों के गले लग गए, पर उनके ब्लैक रूम के बाहर कोई था जिसने उनकी सारी बात सुन ली थी। वह थी जिया। जिया आंखों में आंसू ले उसे रूम में उन चारों को देख रही थी। जीवन एवं चारों की सारी बातें सुन ली, क्योंकि जब जिया विहान के रूम में भागी थी तब उसने ईमान, आदि और वहां को बहुत तेजी से इस रूम
में जाते हुए देखा था, इसलिए जिया भी उनके पीछे यहाँ तक आ गई और चुपकर उनकी सारी बातें सुन भी ली। कुछ देर बाद जिया उसे जगह से रोते हुए अपने रूम में भाग जाती है। जिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, पर फिर भी वह उन चारों भाइयों से बेहद प्यार करती थी, इसलिए अपने रूम में आकर जिया ने अपना मुंह धोया और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जिया ने खुद को पूरी तरह से नॉर्मल किया, उस राज को अपने दिन में रख लिया जो उन चारों भाइयों से छुपाना चाहते थे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।